हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। आज देखेंगे कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या उनकी डीप फीलिंग है और वो ऐसी क्या बात है जो आपको बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पा रहे हैं। वो हम कार्ड के द्वारा, मैसेज के द्वारा देखेंगे। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। प्लीज ज्वाइन है। ओके, 5 कार्ड्स निकाल ली हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। अभी आपके पार्टनर की जो मेंटली स्थिति है ना, वो अच्छी नहीं चल रही है। अपना दिमाग यूज़ ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है। होता है ना कि कभी कभी लाइफ में ऐसा फेस आ जाता है कि हमको सोच समझ नहीं पाते कि हम आगे क्या करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम क्यों जी रहे हैं, हमारा क्या मकसद है, हम क्या कर रहे हैं। ये ऐसी बातें कुछ समझ में ही नहीं आती। दिमाग ऐसा हो जाता है बिल्कुल शून्य सा। तो वो स्थिति आपके पार्टनर की दिख रही है। चाहते ज़रूर थे वो, और चाहते भी हैं कि उनकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो जिसमें वो खुश रहे, जिसमें प्यार हो, जिसमें पार्टनर हो और वो अपना हो, है ना, दूसरे का पार्टनर नहीं हो, अपना ही पार्टनर हो, ट्रू लव हो। लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ दूर हो रहा है, सब कुछ दूर चला जा रहा है। पार्टनर भी दूर चला गया। अगर कोई फाइनेंशियल स्थिति है वो भी अच्छी नहीं चल रही है। देखो, फाइनेंशियल स्थिति का कार्ड में निकल के आया है। उनकी फाइनेंशियल स्थिति में भी अभी कोई ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या फिर पैसों को लेकर परेशान हो रहे हैं, या फिर कुछ न कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ में पैसों को लेकर भी आ रही है। साथ में रनर और चेजर का गेम तो चल ही रहा है। वो आप जितनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हो ना, उतना ही वो आपके पीछे आते जा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा पार्टनर बहुत आगे निकल गया है और मैं वहीं पे रह गया हूँ। मैं ग्रोथ नहीं कर पा रहा हूँ, मैं कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पा रहा हूँ, और ना ही मेरा पार्टनर मेरे पास है, इसलिए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा लोनली भी फील कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें आपके पार्टनर की एनर्जी से निकल के आ रही है। छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं, साथ में अपने कामों पे भी ध्यान लगा रहे हैं, और उन सब चीज़ों को छोड़ के जाना चाहते हैं जो उनकी लाइफ में उनको चीट करा है, जिनकी वजह से उनको चीटिंग मिली है। उन सभी चीज़ों को, उन सभी बातों को, उन सभी रिश्तों से वो दूर जाना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनी लाइफ में सक्सेस पाना चाहते हैं, ग्रोथ देखना चाहते हैं, एक अपना मुकाम, अपनी पोजीशन देखना चाहते हैं, साथ में एक सुखी परिवार देखना चाहते हैं। इसीलिए वो कह सकते हैं कि इनकी जो ये इच्छा है ना, इसको पाने के लिए वो जो भी कुछ उनको ऑप्शंस दिख रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि उनको रास्ते दिख रहे हैं, या उनको कोई आइडियाज़ दिख रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को अपनाना चाहते हैं। जैसे अगर उनको ऐसा लगता है कि मैं अपनी लाइफ में अगर काबिल बन जाऊंगा तो मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाएगा, या मैं अगर किसी की मदद लेता हूँ मेरे पार्टनर से रियूनियन के लिए या फिर उनसे बात करने के लिए, तो वो ऐसा भी सोच रहे हैं। मतलब अपनी ग्रोथ और उनका पार्टनर, ठीक है, जो ट्रू लव है, अगर आप उनका ट्रू लव हो तो वो 100% आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक स्टेप लेना चाहते हैं आपको लेके, और इसी के लिए भूमिका बना रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं, और उन सभी लोगों से दूर जा रहे हैं जिन्होंने उनको चीट करा है। चाहे वो फैमिली हो, चाहे ऑफिस के लोग हो, चाहे थर्ड पार्टी हो, या कोई भी हो, लेकिन उन सभी रिश्तों से वो दूर जा रहे हैं, उन सभी बातों से दूर जा रहे हैं जिन्होंने उनको चीट करा है। क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत फोकस किया है काम को लेके, रिश्तों को लेके, लेकिन उनको वो रिजल्ट नहीं मिला है, उनको हमेशा चीटिंग ही मिली है। इसलिए उनको एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी थी, और कहीं ना कहीं गलती मेरे पार्टनर की भी थी कि उन्होंने मुझे समझा नहीं।
अगर वो चाहते तो वो मुझे समझ सकते थे, या जो भी ये फेस चल रहा था, बुरे समय का हो, ग्रह नक्षत्र का हो, जो भी फेस चल रहा था, तो उस वक्त वो मेरी ढाल बन के रहते, मेरी हिम्मत बन के रहते, तो आज हम अलग नहीं होते, आज हमारा परिवार अलग नहीं होता। हो सकता है कि कई सिचुएशन में ऐसा हुआ हो कि आप घर छोड़ के आए हो, या आपने ही ये कदम उठा लिया कि मुझे मेरे पार्टनर के साथ नहीं रहना, या मुझे अपनी लाइफ में अपने हिसाब से जीवन जीना है। तो कहीं देखो, सबके लिए ये एनर्जी नहीं है, लेकिन ये एनर्जी भी निकल के आई है। पास्ट में आपके और आपके पार्टनर का रिलेशन बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है, और आज भी आपके पार्टनर उस रिश्ते को, उन बातों को याद कर रहे हैं, और एक आस लगाए हुए हैं कि कहीं ना कहीं से उनके पार्टनर का मैसेज उनके पास आएगा, क्योंकि वो आपके साथ स्टेबिलिटी देखते हैं, और इसीलिए अपने आप को बैलेंस करने की भी कोशिश कर रहे हैं। एक्शन लेना चाह रहे हैं, लेकिन एक्शन ले नहीं रहे अभी। वो चाहते हैं कि छोटे छोटे ऐसे स्टेप उठे, या छोटी छोटी ऐसी पहल हो जिसके कारण से हमारा रिश्ता पूरी तरीके से ग्रो कर ले। आइडिया लगा रहे हैं, आइडिया में कोई कमी नहीं है, ठीक है, नॉलेजेबल भी है आपकी व्यक्ति, और आपका रिश्ता ग्रो भी करेगा, क्योंकि आपके पार्टनर ने एफर्ट्स लगाना स्टार्ट कर दिया है। भले ही मन में करा हो, अभी विचारों में करा हो, अभी एक्शन में नहीं आए हो, लेकिन उनके थॉट्स आपको लेके पॉजिटिव होना स्टार्ट हो चुके हैं। पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है। हाँ, अपने मन की बात आपको शो नहीं होने दे रहे। अगर आपसे बात भी कर रहे होंगे ना, तो अपने मन की बात आपको शो नहीं होने दे रहे, लेकिन आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस है। वो चाहते हैं आपसे शादी करना, आपको कमिटमेंट देना, आपके साथ रिलेशनशिप में आना, आपके साथ एक नए रिश्ते की शुरुआत करना। आपको वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर और एक ऐसा सुंदर तो समझते ही है, लेकिन साथ में ऐसा नहीं होता हिम्मत वाला, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला समझते हैं आपको, पावरफुल समझते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, अगर जो चीज़ आप ठान लो तो वो करके ही रहते हो। तो इस टाइप की एनर्जी चल रही है उनकी, आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी चल रही है। आपको लेके एनर्जी पॉजिटिव चल रही है, लेकिन अभी इन दिनों में क्या हुआ है कि आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब हुई है, बहुत से रिश्ते उनको छोड़ के गए हैं, और फाइनेंशियली लॉस तो हुआ ही है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी दूसरे कार्ड में। इसी कारण से वो बहुत ज़्यादा उदास और परेशान हो रहे हैं। अपनी लाइफ में बहुत मुश्किल से उन्होंने एक स्ट्रेंथ पैदा करी है। कुछ रेमेडीज़ करना भी उन्होंने स्टार्ट किया है, जैसे शिव जी भगवान को जल चढ़ाना हुआ, सूर्य देव को जल चढ़ाना हुआ, इस टाइप का उन्होंने कुछ स्पिरिचुअलिटी के में आगे बढ़ना भी स्टार्ट किया है, और वेटिंग मोड में है। वो चाहते हैं कि उनको उनकी लाइफ में वो हर खुशियाँ मिले जिसके वो हकदार हैं। पैसों को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। हो सकता है कि आपके पार्टनर पैसे कमाने के लिए आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट जाना चाह रहे हो, आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हो, क्योंकि पैसों के लिए भी बहुत ज़्यादा फोकस दिख रहे हैं, साथ में आपको लेके भी फोकस दिख रहे हैं, आपको भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस लाना चाहते हैं आपको। तो एनर्जी पॉजिटिव है। खुद को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक होप उनके मन में है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। उनको ऐसा फील हो रहा है कि डिवाइन की ब्लेसिंग मेरे साथ भी अब रहना स्टार्ट हो गई। पहले क्या होता था, डिवाइन की ब्लेसिंग रहती तो थी, लेकिन उनको इस चीज़ का फील नहीं होता था, लेकिन आजकल वो इन चीज़ों को फील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके, लेकिन फिर भी खुद पे कंट्रोल करते हैं, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं, स्थितियों को बैलेंस में कर लेते हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, और स्ट्रगल देखते देखते उनके विचार ही कुछ ऐसे हो गए हैं, जैसे उनको ऐसा लग रहा है कि हताशपना, जैसे कुछ नहीं हो सकता, इस टाइप की उनको लगता है कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल है। उनकी लाइफ में चीटिंग तो बहुत मिली ही है, साथ में कुछ ऐसे फेस थर्ड पार्टी के साथ गुजरे हैं उनके नेगेटिव, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा अपसेट है। उनको ऐसी उम्मीद नहीं थी थर्ड पार्टी से कि ये ऐसा करेगी, या थर्ड पार्टी मुझे धोखा दे रही है, ठीक है, इस टाइप की उनके मन में फीलिंग्स ही नहीं थी।
उन्होंने बहुत विश्वास और भरोसा करा था थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन जब थर्ड पार्टी की तरफ से उनको चीटिंग मिली तो जैसे कि उनकी हिम्मत ही टूट गई और उनको अपनी गलतियों का एहसास भी होना लगा। अभी फ़िलहाल वो खुद को बैलेंस कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, खुद में एक स्ट्रेंथ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल है, लेकिन फिर भी खुद प्रैक्टिकल बन रहे हैं, स्थिति को बैलेंस कर रहे हैं ताकि ऐसा नहीं हो कि मैं कहीं टूट जाऊँ, है ना। इंसान जब टूटता है तो वो क्या सोचता है, आत्महत्या कर लो। तो उनको इस चीज़ का भी लग रहा है कि कहीं मैं टूट ना जाऊँ, इसलिए बड़ी मुश्किल से अपने आप में एक स्ट्रेंथ पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी से बहुत बुरा उनको ट्रिगर मिला है या बहुत बुरा उनको झटका मिला है। तो ये आपके पार्टनर की करंट एनर्जी चल रही थी, करंट फीलिंग चल रही थी आपको लेके। अब देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी क्या, हाँ एक्चुअली क्या रीडिंग तो थर्ड पार्टी की होनी थी आज, लेकिन अभी 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके पार्टनर की रीडिंग ले लेती हूँ, कल थर्ड पार्टी की रीडिंग ले लूँगी, है ना। अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेके। थॉट्स तो पॉजिटिव है, लेकिन एक्शन भी ले रहे हैं या सिर्फ सोच विचार ही कर रहे हैं, या एक्शन लेंगे तो कब तक लेंगे, अगर आपसे बात कर रहे हैं तो कब तक करेंगे। देखो फिलहाल अगर आपके पार्टनर को देखा जाए ना तो एक्शन मोड पे तो है, गुस्सा भी बहुत है, साथ में वो पुराने फेज को ख़त्म करना चाहते हैं, जो भी उनकी लाइफ में बीता है ना उस सभी फेज को ख़त्म करना चाहते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ उनका जो बुरा फेज हो रिलेशनशिप का, अपने परिवार के साथ हो, या आपके साथ भी कोई बुरा फेज उनकी लाइफ से गुजरा है तो वो उसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो थक गए हैं, परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि अब मेरी लाइफ में पीस मिले, मुझे शांति मिले, सुकून मिले। एक्शन लेने के पूरे मूड में है, लेकिन उन्हें अभी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या एक्शन लूँ। उनके पास रास्ते बहुत हैं, दिख रहे हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी अभी सोच विचार में ज़्यादा है। आपको पाना चाहते हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, बुरे रिश्ते को ख़त्म करके नया रिश्ता स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन टेंशन में बहुत ज़्यादा है। उन कहते हैं कि एक होप टूट गई है, उनकी उम्मीद टूट गई है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, वापस ये रिश्ता स्मूथली नहीं हो पाएगा। ऐसे नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, इसी वजह से हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। कोई एक्शन लेना चाह तो रहे हैं पर स्टेप नहीं उठा पा रहे हैं। अब देख लेते हैं कि कब तक ये एक्शन ले लेंगे। एक कार्ड और ले लेती हूँ, ठीक है। देखो 6 दिन में, 6 हफ्तों में, या फिर 6 मिनट में आपके पार्टनर का कॉल, मैसेज, टेक्स्ट आपके पास आएगा। 6 दिन, 6 हफ्ते या 6 मिनट, इसमें से कभी भी आपके पार्टनर का आपका कॉल, मैसेज, टेक्स्ट ज़रूर आएगा, क्योंकि वो पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है, पूरी तरीके से। उनका मन नहीं लग रहा है, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं पुरानी बातों को, पुरानी यादों को, जो आपके साथ उनका रिश्ता रहा है उनको भी बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एक होप, एक उम्मीद, आस लगाए बैठे हुए हैं कि आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव न्यूज़ उनको सुनने को मिलेगी। तो यही आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है आपको लेके। एक्शन मैंने आपको बता ही दिया कि कितने दिन में लेंगे। अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स कर दें। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और अभी जैसे कि आपको पता है कि 2023 दिसंबर एंड तक, मतलब 31 दिसंबर तक लाइफ बहुत ज़्यादा उथल पुथल रहेगी। आपके मन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे, आपको वो नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल में रखना है। होना कुछ भी नहीं है, ठीक है, उस नेगेटिव सोच से, विचार से होना कुछ भी नहीं है, लेकिन होता है ना कि गुमराह हो जाना, भ्रमित हो जाना, कंफ्यूज हो जाना। अपने चलते हुए अगर आप सही रास्ते पे चल रहे हो तो कंफ्यूज होने के कारण से रास्ता चेंज कर देना, ठीक है।
तो इस टाइप की एनर्जी रहेगी। ये सभी के लिए बोल रही हूँ। जो स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आगे हैं, जो जप तप कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, हो सकता है उनके ऊपर ये फेस नहीं आए, लेकिन जो लो एनर्जी में है उनके ऊपर ये फेस आने की पूरी पूरी चांस है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखते हुए इसके अंदर आपको नहीं उलझना है, नहीं फंसना है। आपको पहले से एडवांस में बता दिया गया है। आप ये सोचोगे कि नहीं, ये सिर्फ मेरे ही बुरे विचार है, मेरे ही थॉट्स है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होना है। हो सकता है आपको रात को सपना है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन वो सिर्फ सपना रहेगा, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए, क्योंकि आप लो एनर्जी में रहोगे तो, है ना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप स्पिरिचुअल प्लेस पे जाओ, जब तब करो, दान करो, पुण्य करो, दूसरों की सेवा करो, जितनी हेल्प कर सकते हो आप उतनी हेल्प करो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, ग्रोथ करो। इसी उम्मीद के साथ आज की रीडिंग यहीं पूरी करती हूँ। आप सभी को हरे कृष्णा।